जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। मैं गुरुजी की बेटी। अभी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि गुरुजी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा, तभी से वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज जो कहते हैं कि हमें जो एक तो अपना जो हमारा अप टू डेट रहना चाहिए। अप टू डेट कैसे रहना चाहिए कि हमारे लोग जो आसपास होते हैं, चाहे वो हमारे अपने हों, रिलेटिव हों, चाहे अपने पड़ोसी दोस्त पड़ोसी वगैरह हों, तो हमें जो है हर किसी बंदे को अपने घर में एंट्री नहीं देनी है। सबसे पहले तो आप अगर एक गेस्ट रूम बनाइए और कोई भी आता है तो आप उसको सेपरेट बाहर के रूम में बिठाएं। अपने डायरेक्ट अपने घर में एंट्री ना दें किसी को, क्योंकि कौन व्यक्ति किस इरादे से आपके घर में आ रहा है आपको तो पता नहीं। आप तो अपना समझकर हर बंदे को बुला लेते हैं, लेकिन यही गलती हमने करी और हमारे कुछ अपनों ने हमारे घर में कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएँ कर दी थी कि हम तो उनको अपना मानकर अपने घर में एंट्री दे रहे थे, लेकिन वो हमारे जो है पीठ में छुरा भोंक रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने हम जो है मेरी मम्मी सबसे पहले तो मेरे पापा पर ही तंत्र क्रिया करी थी। उनको पागल कर दिया था उन्होंने तंत्र क्रिया करके। तो फिर भी हम लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। हमारे पापा काम धंधे पर उन्होंने जाना बंद कर दिया। घर में वो सारे दिन सड़कों पे पागलों की तरह घूमते रहते थे। हम भी उनके पीछे उनका दौड़ते रहते थे। और फिर उसके बाद जब उन अपनों की हमारी उन अपने रिश्तेदारों की चालें कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने हमारी मम्मी को भी जो है एकदम अचानक बीमार कर दिया। बीमार करने के बाद वो जो है कुछ समय में ही जो उन्होंने उनको भी जो है अकाल मृत्यु के द्वारा उनकी डेथ करवा दी। फिर जब मम्मी की डेथ हुई तो फिर उन्होंने मेरा नंबर लगाया मेरे पर। वो 8-10 साल की थी मैं जब से ही मेरे ऊपर तंत्र क्रियाएँ कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। शरीर जैसे जैसे मतलब ख़राब होता जा रहा था, मतलब इतनी कम उम्र में ही मतलब शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा था। शरीर और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, हमेशा शरीर थका थका सा रहता था। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे, फिर भी मैं थोड़ी बहुत भक्ति करती थी, इसलिए मैं थोड़ा बची हुई थी। क्योंकि भक्ति हमारा जो है जो बुरा करने वाले होते हैं वो हम पे दुष्प्रभाव तो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और भगवान जो है उसको रोकते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं कर रहे थे, कई लोग कर रहे थे मेरे ऊपर और परिवार पर भी कई लोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने वो सब इरादों में लगे हुए थे। कोई होली पे कर रहा है, कोई दिवाली पे कर रहा है, कोई मावस पे कर रहा है, कोई पूर्णमासी पे कर रहा है और पता नहीं कब कब करते रहते थे, शनिवार को, शुक्रवार को। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया था 2014 में, और वो तब से मुझे बार बार बड़े मंदिर बुला बुला के मेरी सारी काली क्रियाओं को काट रहे थे। और मुझे जो सत्संग भी सुनवाते रहते थे ब्लैक मैजिक से संबंधित, और इस तरह से मेरे कष्ट कट ही रहे थे, गुरुजी महाराज काट ही रहे थे। लेकिन अभी जो 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा था शरीर पे, तो गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से मेरा ये ब्लैक मैजिक हावी था। लेकिन करने वालों ने मतलब इतनी बड़ी संख्या में कर रखा था ना कि मैं उनके नाम नहीं बताना चाहती। गुरुजी महाराज बाकी सब कुछ जानते हैं, कुछ अपने भी थे, कुछ पड़ोसी भी थे और कुछ हमारे गांव के रिश्तेदार भी थे। मतलब इतने लोगों ने कर रखा था कि आप कहाँ कहाँ से आप बचोगे, कहाँ कहाँ से। तो उन्होंने पूरा मेरे को इस बार तो मौत के घाट उतारने का प्रोग्राम बना रखा था, जैसे कि मेरी मम्मी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो लेकिन अब गुरुजी महाराज को मैं अपना सारा दुख बयान करती रहती थी। मैं यही कहती थी, गुरुजी महाराज देखो, आप तो जानते हो मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं करा, लेकिन लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। और मैं फिर भी मैं ये कहती थी, गुरुजी महाराज आप उनको उनको थोड़ा समझाओ, देखो वो ऐसा ना करें ना करें। गुरुजी महाराज ने भी उनको बहुत मौके दिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कुत्ते की दुम है ना, जिनको सुधरना ही नहीं है, आप उनको 1000 मौके, करोड़ भी मौके दे दोगे तब भी वो लोगों का बुरा ही करेंगे। फिर गुरुजी महाराज ने जो है मेरे को काली क्रियाओं से मुझे और मेरे परिवार को
ना जाने हर क्षण हर पल कितनी बार बचाया। फिर गुरुजी महाराज ने, जैसे आपको पता ही है कि मेरा स्थानांतरण करा, जहाँ पे आपका गुरुजी महाराज को लगता है कि मतलब कोई हादसा होने का वो होता था, तो वो वहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते थे। पहले मैं जिस घर में रहती थी, फिर उन्होंने मुझे दूसरे घर में भेज दिया। वहाँ पे भी कुछ, फिर मुझे जो है गाँव में ले आए, कभी इधर कभी उधर, ऐसे कर करके उन्होंने मुझे, जहाँ पर मुझे हर तरह से हादसों से बचाया, मुझे भी और मेरे परिवार को भी। और हर पल हर क्षण रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। बुरा करने वाले तो कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन लाख बुरा करने वाले सोचें, लेकिन बचाने वाला भगवान ही होता है। 100 सुनार की और 1 लोहार की, भगवान ही उनके सवालों का जवाब दे सकता है। उनकी काली क्रियाओं को केवल भगवान ही काट सकते हैं। और क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे, कहीं ना कहीं रहे होंगे, जो मैं इतना दुख मुझे झेलना पड़ा, मेरे परिवार को इतना दुख झेलना पड़ा। लेकिन अब हमें गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे कोई अपना खास रिलेटिव ही क्यों ना हो आपका। आप जो सबके लिए एक सेपरेट रूम बनाएं, और सेपरेट रूम नहीं बना सकते हैं तो किसी को अपने, जहाँ पे आप सो रहे हो बैठ रहे हो, वहाँ किसी को एंट्री मत करने दो। उनको अलग चेयर पे बैठाओ, और जो है किसी पर भी विश्वास मत करो आँख बंद करके, क्योंकि जहाँ हम किसी पर भी, भगवान के अलावा किसी पर भी विश्वास करते हैं ना, वहीं हमें धोखा मिलता है। क्योंकि मैंने तो इतने जीवन में अपने इतने धोखे खाए ना, कि अब मेरा किसी विश्वास, भगवान के अलावा मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। और दूसरा कि आप सूर्यदेव भगवान को जल ज़रूर चढ़ाओ सुबह उठकर, जिससे आपके जीवन की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और अपने थोड़ा सा भी 10-15 मिनट का अगर आप टाइम भगवान को दो ना, सबसे बेस्ट तो वही है। आप उनका सबसे उठते ही भगवान का थोड़ी देर के लिए सिमरन ज़रूर करो। थोड़ी देर के लिए जितना भी वक्त आप दे सकते हो भगवान को, अगर आप भगवान को समय दोगे ना अपना, तो भगवान आपका बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी से कब निकाल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बुरा करने वाले जो होते हैं ना हमारे, जिनको हमारी प्रॉपर्टी ले से मतलब होता है, जिनको हमसे कोई जलन होती है, वो ही सब ये लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। और वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए, या आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप थोड़ी सतर्कता दिखाएं अपने जीवन में। मैंने ये सतर्कता नहीं दिखाई क्योंकि मुझे अपने लोगों पर विश्वास था, यही मैंने गलती करी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे हर एक बात समझाई। हो सके तो गुरुजी महाराज के आप सत्संग सुनो, जो भी आपके जीवन से रिलेटेड होंगे वो सत्संग गुरुजी महाराज आपको सुनवा देंगे, और सुनवा कर ही कभी आपके कष्ट कटवा देंगे, कभी सपने में, और कभी जैसे वो ठीक समझते हैं। उनके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो आपका ही कल्याण करते हैं हमेशा। तो आप गुरुजी महाराज के सत्संग जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का शुक्राना, जो गुरु जी महाराज ने हमें इन दुखद परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं, और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं खंदेली गांव से जो है, खंदेली गांव में अपनी बहन मंजू के साथ हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से वो जो है मुझे अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने जब मुझे अपने जीवन में जो है बहुत सारी, जब अपने से जोड़ा, तब मुझे अपनी बहुत सारे जो है एक तो मानव जीवन की महत्ता के बारे में बताया, कि हम जो है दिन रात जो है अपने शरीर की देखभाल करते रहते हैं, अपने सारा ध्यान जो अपने मतलब स्वास्थ्य पे भी लगाते हैं। वैसे तो लगाना भी चाहिए अपने स्वास्थ्य पर, लेकिन हम जो है शरीर की स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं, कि हमें अपने शरीर स्वस्थ रखना है। लेकिन हमारे को साथ साथ में जो है हमें अपने आध्यात्मिक लाइफ में, यानी कि प्रभु ने जिस लिए हमें मानव रूपी जीवन दिया है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़रूर होना चाहिए। कि हम सिर्फ यहाँ पर खाने पीने ऐश उड़ाने ही नहीं आए, भगवान का नाम सिमरन करने के लिए भी आए हैं। और यही हमारा सर्वप्रथम कार्य है कि भगवान के नाम जाप
में लगे, अपना समय बिताएं, थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से प्रभु जो है हमें एक हमारे जीवन में जो नकारात्मकता होती है या जो भी दुख होता है, उससे हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, उससे हमें हमारी दुख परेशानियों से बाहर निकालते हैं। और मेडिटेशन अगर हम सुबह के समय करें, हालांकि भगवान का मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह के समय करें, जैसे कि सुबह सूर्योदय से पहले, तो उस समय क्या होता है, ब्रह्मांड में देवी देवता विचरण करते हैं। और तो सबसे अधिक जो है पूजा करने के लिए, सिमरन करने के लिए सुबह का वक्त बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहा धोकर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीमार हैं या ऐसी शारीरिक परेशानियों में हैं, तो आप मुँह हाथ धोकर भी भगवान का सिमरन करें। और ये ना सोचें कि भगवान तो आपको सिर्फ ब्लेस करने के लिए ही बैठे हैं, और कोई भी ऐसा दुख नहीं है, परेशानी नहीं है जिससे भगवान आपको ना निकाल सकें। आप अगर मैं क्योंकि मेरा जीवन ही ऐसा रहा कि जो है मेरे पास भगवान के अलावा और कोई सहारा ही नहीं था। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा और उन्होंने मुझसे नाम सिमरन कराया। और मेरे जीवन में जो अंधकार था एक लंबे समय से, और उसमें केवल दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था, आशा की कोई किरण नहीं थी, फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझ बेसहारा को अपना सहारा दिया। क्योंकि मैं तो अपने मैंने तो सोच लिया था कि मेरे को अपनी लाइफ का ही एंड करना है। और बस मेरे को दुख इस बात का था कि मैं भगवान से कहती भी थी कि भगवान, आप चाहो तो मुझे जितने मर्जी दुख दे लो, लेकिन मेरे परिवार का आप ध्यान रखना। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सभी सदस्य जो थे, जिस तरह से मैं परेशान थी उस तरह से वो भी परेशान थे, हताश थे, निराश थे घर में। और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि आपस में जो सारा प्यार था वो ख़त्म हो गया। मुझे उन लोगों को देख देख कर बहुत दुख होता था। मैं चाहती थी कि हम लोग आपस में बैठकर अपना दुख सुख शेयर करें, लेकिन सभी लोग अपने मोबाइल में बिज़ी रहते थे। यहाँ तक कि जो हमारे भाई बहनों के बच्चे थे वो तक मोबाइल में बिज़ी रहते थे, और आपस में मतलब एक दूसरे में ही अब सबकी जैसे लाइफ मोबाइल तक ही सीमित रह गई थी। तो हमें जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो है कुछ समय के लिए अपने सारे मोबाइल को जो साइड में रखकर अपने लोगों के साथ कम से कम कुछ समय हमें ज़रूर गुजारना चाहिए, चाहे आधे घंटे चाहे 1 घंटे। उससे क्या होता है, हम जब आप आपस में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं के हल हमें जो इस तरह से भी मिल जाते हैं। और जो समस्या साथ के साथ जैसे समाधान होता रहता है ना किसी समस्या का, तो वो आगे जाके बढ़ती नहीं है। अगर अगर आप एक समय तक कोई भी, जैसे आप शरीर की कोई छोटी सी बीमारी है, अगर आप उसका उसी समय पे इलाज कर दोगे तो वो हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करेंगे, अपने सुख दुख शेयर नहीं करेंगे, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति मतलब कोई बात नहीं होती अंडरस्टैंडिंग की। कभी कभी क्या होता है, घर के सदस्यों में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती आपस में, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ख़राब हो जाती है आगे जाके कि वो जो है दुश्मनी वाला रूप ले लेती है फिर बाद में। और हो सकता है कि हम एक दूसरे के प्रति सही भावना रख रहे हों, लेकिन बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सुख दुख शेयर नहीं कर रहे हैं अपना, तो उससे क्या होता है, वो हमारा इतनी बड़ी बात हो जाती है बाद में। और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों के मन में एक दूसरे के प्रति गलतफहमी भी हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मोबाइल को दूर रखकर, साइड में रखकर, अपने घर के सदस्यों से जो है सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर आपस में थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, हो सके तो रोज़ाना अपने सुख दुख शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ा वो है भगवान। और उनको घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान का मेडिटेशन करें, चाहे 10-15 मिनट के लिए भगवान का मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा, आपकी जितना भी दुख होता है, कष्ट होता है, आपस में दुख सुख शेयर करने से भी
हमारा दुख खत्म होता है। और भगवान का जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भगवान हमको खुद इतना ज्ञान दे देते हैं कि हम जो है हमारा कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक की हो, चाहे वैसे कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत हो या कोई और परेशानी हो, तो वो क्या होता है, हम लोगों के आपस में बैठ कर शेयर करने से हर चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाता है। और भगवान हमें गाइड भी करते हैं। हम मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे थोड़े ही समय के लिए करें। चाहे आप हनुमान चालीसा, आप अपना नियम बना लें, एक बार सुबह उठकर हनुमान चालीसा करनी है। और अपना चाहे एक दिन में सुबह के ही टाइम में पूजा करें, लेकिन वो पूजा ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। चाहे आप कोई भी पाठ करें, हनुमान चालीसा या जो जिस भगवान को भी आप मान रहे हो, कोई भी एक पाठ ज़रूर करना चाहिए एक दिन में। हमें कम से कम इतना वक्त तो हमें भगवान को देना ही चाहिए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट भी नहीं है। और अपने घर के बाहर भी साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें घर के अंदर भी और घर के बाहर सब जगह साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई होती है तो हमारे घर में भगवान का वास होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज 30 अप्रैल, मैं रात के 12 बजे अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ। आज मैं संगत जी को एक बात और बताना चाहूँगी कि गुरुपा के कई सत्संग मैं सुन रही थी, तो उसमें कई बार वर्डिंग होती है कि तू अपने घर से ये निकाल वो निकाल। तो मैं वही सोचती थी कि अभी तो मैंने अपनी अलमीरा साफ़ की थी, तो मैंने ना दोबारा चेक नहीं की। मैंने कहा मेरे से नहीं होती बार बार, तो उसमें कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरे खुद की है। तो उसके बाद मैंने कई बार सत्संग सुने, जिसमें कई सत्संग ऐसे थे जिसमें कि घर के अंदर से कील निकली थी। तो मेरे को अभी याद आया ये सत्संग कील का, क्योंकि ना मेरे घर में भी एक पुराना ट्रंक पड़ा है। उसमें मेरी सास ने एक छोटे से पर्स में एक रुद्राक्ष, एक ब्लू कलर का कोई मोती सा है और एक कील उसमें डाल के पता नहीं क्या करके रखा हुआ था, मुझे नहीं पता। तो उस दिन वो ट्रंक में से वो पर्स निकला, तो मैंने फटाफट कील तो यूँ ही गली में फेंक दी, और रुद्राक्ष और वो ब्लू सा जो मोती सा है, पर्ल है, वो मैंने अपने घर के मेन डोर के पास ही एक स्टैंड पे रखा हुआ है कि उसको मैं मंदिर के अंदर पीपल के नीचे रखवा दूँगी। इसीलिए मैंने उसे गली में नहीं फेंका, क्योंकि रुद्राक्ष था। मुझे नहीं पता फेंकना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे तो भगवान शिव के रुद्राक्ष की याद आ गई थी, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को कहना था, लेकिन भूल गई। अभी तक वो घर के अंदर ही पड़ा है। और अभी मुझे याद आया कि सच में गुरुपा कई बार कहते हैं ना कि मैं तेरे घर का चक्कर लगा के आया हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो सच में कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर सच में गुरुपा देख के जाते हैं, तभी उनको हर संगत के घर के कोने कोने का पता होता है। पर समझ में कई बार हमें नहीं आता कि वो चीज़ कैसे मिलेगी, क्योंकि मेरे घर में तो इतना सामान भरा हुआ है। मेरी एक्चुअली शॉप हुआ करती थी, मेरा काम था, तो मेरा घर तो वैसे ही सामान से ही भरा हुआ है। मुझे खुद को ही नहीं पता होता कि अगर कोई बंदा, मेरी सास कई बार मेरे घर आती है तो वो सीधा अंदर जाती है, और मुझे शर्म सी फ़ील होती है कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ या उस पर नज़र रखूँ कहीं। अब तो मेरे बच्चे भी कहने लगे हैं कि मम्मी आप पीछे जाया करो, क्योंकि बच्चों को भी अब ऐसा लगता है कि मेरी सास ये सब काम करती है। क्योंकि मेरी सास कभी पीर बाबा पे, कभी शहर के अंदर कोई भी बाबा आ जाए, तो उसको ये सब पता नहीं शौक़ था क्या था कि वो हर मतलब जगह भागा करती थी। और हम शुरू से ही भोलेनाथ और हनुमान जी के पूजा किया करते थे घर के अंदर, लेकिन वो कभी पीर की जोत ले आती थी, कभी कुछ ले आती थी। कई बार मैंने उसे मना किया कि इन सब चीज़ों का आपस में टकराव होता है, इसीलिए हमारे घर के अंदर इतनी लड़ाई क्लेश होते हैं। हम ये मेरे हस्बैंड और 4 ब्रदर थे, तो मानती नहीं थी वो। ऐसी वैसी जगह पे बहुत जल्दी भाग के जाती थी, और आज भी वैसी ही है। तो गुरुपा, आप क्या आगे अरदास करते हैं कि अगर और भी कुछ अंदर या बाहर या कहीं भी है गुरुपा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, या तो उसका असर ख़त्म कर दो या फिर वो हमारी नज़रों के सामने ले आओ गुरुपा। मैं इतने इतने सारे सामान में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या ढूँढूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। मैं जितनी कोशिश होती है करती हूँ, और अगर कुछ ऐसा कुछ निकलता है तो मैं जल्दी से फेंक देती हूँ।
लेकिन पता नहीं मेरी सास ने इतना कुछ, कोई घास, कभी कुछ इतने सारे पर्स कपड़े उनमें बांध बांध के ये सब चीज़ें बहुत रखी हुई थी। मैं जब भी सफाई करती हूँ तो वो चीज़ें निकाल के फेंका करती थी गुरुपा, कभी सिक्के कभी कुछ। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ आप ही सब कुछ ठीक करो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप घर में पॉजिटिविटी लेके आइए और ये नेगेटिविटी ख़त्म कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुपा। ये सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता क्योंकि 5 मिनट का ही सत्संग शेयर होता है, तो मैं इसीलिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जल्दी से सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले मैंने शुक्राना सत्संग कर रही थी, पता नहीं क्या गलती हो गई, वह बंद, मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, मैं अपने बाल रूपी पितरों से तथा अपने कुल देवी देवताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरु जी, मुझसे जाने अनजाने में भी जो भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी ने मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस की है और उसे के कष्टों का निवारण करने का शुक्राना। गुरु जी, उसे 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 जॉब में भी ब्लेस करने का और उसकी जान बचाने का शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी हमें सत्संग सुना कर हर सत्संग में हर संगत की जिंदगी में आने वाले अनुभवों को और उनके ऊपर उनके बदलाव को श्रद्धा पूर्वक सुनाकर उनकी जिंदगी से हमें कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और कुछ अच्छी सीख भी मिलती है। इसीलिए उनके अनुभवों और उनके जिंदगी में अनुभव से और अनुभवों में चमत्कार भी होता है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर, तेरे ऊपर आशीर्वादों की वर्षा होगी, तेरा रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जितना शुक्राना करेगी उतना ही तेरा धन तुझे जल्दी प्राप्त होगा। तू शुक्राना नहीं करती, इसीलिए तेरा धन रुका हुआ है। और गुरुजी कहते हैं तुझे तेरे घर में के हर कोने में मेरा वास है। पुत्र फिकर न कर, शुक्राना कर। जितना तू सोच नहीं सकती उतना देने का मैं दम रखता हूँ। किसी पर विश्वास मत कर, विश्वास करना है तो सिर्फ अपने गुरु पे कर, जो कि तुझे हर दुखों से निकालेगा। गुरु जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी, मुझे शुक्राना करना आता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है गुरु जी, इसीलिए मैं बीच बीच में अटक जाती हूँ। इसी तरह गुरु जी आप हमारे पल 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 में गुरु जी और श्वास श्वास शुक्राना करते हैं। गुरु जी, इसी तरह आप मेहर भरा हाथ हमारे पूरी संगत पे रखना। और गुरु जी, अगर शुक्राना करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना और सभी संगत को ब्लेस करिए गुरु जी। और अगर मेरी सत्संग करने में कोई गलती है तो माफ करना, प्लीज 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 संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के मंत्र के साथ मैं सत्संग चालू करूंगी। मेरे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ। गुरुपा, आज 30 अप्रैल वार गुरुवार है। मेरे गुरुपा का वार है आज। गुरुपा शुक्राना का दिन है आज। मेरे गुरुपा का दिन है। गुरुपा के समक्ष मंदिर में बैठी हूँ। गुरुपा के सामने बैठ के बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा गुरुपा बहुत विषम परिस्थिति में फंस गई हूँ। गुरुपा वो आगे लड़के वाले फोटो मांग रहे हैं। गुरुपा बेटी कह रही है फोटो नहीं दो। मेरे गुरुपा आप इसके दिमाग पास वो करो। मेरे गुरुपा आप जानो। मेरे गुरुपा आपका परिवार है, आप संभालो, आपकी नाती है। मेरे गुरुपा गुरुपा बेटे का पार्सल मेरे गुरुपा बड़ौदा में वो रुका हुआ 1 महीना हो गया। गुरुपा सब खाने पीने की चीज़ें गुरुपा रखी है। पार्सल करवाया जर्मनी में। गुरुपा कोरियर करवाया। गुरुपा खराब हो जाएगा पूरा खाने पीने का। इसके दिमाग में थोड़ा डालो और गुरुपा बड़ौदा से रवाना कर दो जर्मनी में। इसको हाथों हाथ गुरुपा मिल जाए। मेरे गुरुपा आप तो चाहे जानो। मेरे गुरुपा
आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं। गुरुपा खाने पीने का सामान है गुरुपा खराब हो जाएगा। गुरुपा पापड़ है, मिर्ची है गुरुपा, वो मिर्ची भी वापिस वो धनिया न लहसुन धनिया वाली मिक्स करी हुई है गुरुपा। गुरुपा लड्डू थोड़ा लड्डू पापड़ी बना के भेजिए गुरुपा। गुरुपा सुकड़ी वो कहते हैं, वो गुड़ की सुकड़ी कहते हैं, वो गुरुपा दिए बांध के भर के दिए गुरुपा, किलो भर की है गुरुपा। गुरुपा पापड़ है गुरुपा, खराब हो जाएंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा खाने पीने की चीज़ें में वो 3 है खराब हो जाए ऐसे, बाकी तो कुछ नहीं, सब सूखा ही है गुरुपा। गुरुपा आप जानो गुरुपा, बड़ौदा से रवाना करवा दो मेरे गुरुपा और जर्मनी में भेज दो गुरुपा बेटे के पास में गुरुपा। गुरुपा गुरुपा टेलीपैथिक मैसेज में आया मेरे गुरुपा, पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का एक हक नहीं है। अगर तुझे हर डर लग रहा है तो तू मेरा ये चेहरा देख और अपने डर को भगा। अगर तुम्हारी नियति साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु का सा पहरा है, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा को सब पता है मेरे गुरुपा, तेरे ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, इसीलिए तू इतना परेशान है। एक काम कर ले, मंगलवार के दिन अपने ऊपर से 21 लौंग उतार कर मंत्र जाप करके उस लौंग को तोड़कर फेंक दे। उसमें सिर्फ दिखेगा, परेशानी दूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंगलवार आएगा 21 उतार के फेंक दूंगी मेरे गुरुपा। मुझे सत्संग कल मिला मेरे गुरुपा, इसलिए बुधवार को मिला, मैं मंगलवार के दिन कर दूंगी गुरुपा ये टोटका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जानो मेरे गुरुपा, आप हर घड़ी हर पल साथ हो गुरुपा। गाड़ियाँ ट्रक ड्राइवर की अच्छी व्यवस्था करवा दो मेरे गुरुपा, और ड्राइवर रखवा दो मेरे गुरुपा, और गाड़ियाँ रवाना करो, माइक चालू कर दो मेरे गुरुपा। आपको सब पता है मेरे गुरुपा, आप तो जाए जानो मेरे गुरुपा, आपको सब पता है मेरे गुरुपा क्या करना है क्या नहीं। आप हो गुरुपा, आपका परिवार है, सब आपको संभालना है गुरुपा। मैं थकी हूँ गुरुपा, मैं थक गई हूँ आपके नाते पोते, आप सगाई करवाओ शादी करवाओ मेरे गुरुपा। आप जानो हाथ पकड़ के गुरुपा, आपकी बेटी की घर की लाज आपको रखनी है बाबा। बाबा गुरुपा नीचे मत दिखाना गुरुपा, झुकाना मत किसी के सामने मेरे गुरुपा। आप बैठे हुए आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा जर्मनी में अंग संग रहना गुरुपा, आपका हाथ बेटे के हाथ पे रखना मेरे गुरुपा। बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, दोनों नाती की तरफ से शुक्राना गुरुपा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पति अंकल का थोड़ा दिमाग ठंडा कर दो मेरे गुरुपा, इनको बहुत गुस्सा आ जाता है पति अंकल को गुरुपा। इनको बहुत शक्ति देना, हिम्मत देना मेरे गुरुपा। आप जानो मेरे गुरुपा, आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा, नीचे मत गिराना बस गुरुपा। गुरुपा आप जानो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ बार, करोड़ों और करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आप जानो आपके चरणों में आपका हाथ पकड़ा है, आपके चरणों में गुरुपा। आप जानो मेरे गुरुपा, अंग संग रहना गुरुपा, सब हाथ पकड़ के काम करवाना मेरे गुरुपा। आप जानो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह हो मेरे गुरुपा। गुरुपा 1.25 किलो शादी की में मैं गुरुपा, मेरे गुरुपा आप जानो आप आंग संग हो गुरुपा, रक्षा करने वाले हो मेरे गुरुपा, हर घड़ी हर पल साथ रहना मेरे गुरुपा। आपकी मुट्ठी भर संगत में चुना है गुरुपा, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के मंत्र के साथ मैं सत्संग चालू करूंगी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ गुरुपा। आज 30 अप्रैल 30 अप्रैल बार गुरुवार है मेरे गुरुपा। गुरुपा का बार है आज गुरुपा। गुरुपा शुक्राना का दिन है आज मेरे गुरुपा का दिन है। गुरुपा गुरुपा के समक्ष मंदिर में बैठी हूँ, गुरुपा के सामने बैठ के बोल रही हूँ मेरे गुरुपा, सत्संग कर रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा गुरुपा बहुत विषम परिस्थिति में फंस गई हूँ गुरुपा। गुरुपा वो आगे लड़के वाले फोटो मांग रहे हैं गुरुपा।
बेटी कह रही है बटूने दो मेरे गुरु पा, आप इसके दिमाग पास वो करो मेरे गुरु पा, आप जानो मेरे गुरु पा, आपका परिवार है, आप संभालो, आपकी नाती है मेरे गुरु पा। गुरु पा गुरु पा बेटे का पार्सल मेरे गुरु पा बड़ौदा में वो रुका हुआ 1 महीना हो गया गुरु पा। सब खाने पीने की चीज़ें गुरु पा रखी है, पार्सल करवाया जर्मनी में गुरु पा, कोरियर करवाया गुरु पा। गुरु पा खराब हो जाएगा पूरा खाने पीने का, इसके दिमाग में थोड़ा डालो और गुरु पा बड़ौदा से रवाना कर दो जर्मनी में, इसको हाथों हाथ गुरु पा मिल जाए मेरे गुरु पा। गुरु पा आप तो चाहे जानो मेरे गुरु पा, आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं। गुरु पा खाने पीने का सामान है गुरु पा खराब हो जाएगा गुरु पा, पापड़ है, मिर्ची है गुरु पा, वो मिर्ची भी वापिस वो धनिया लहसुन धनिया वाली मिक्स करी हुई है गुरु पा। गुरु पा लड्डू थोड़ा लड्डू पापड़ी बना के भेजिए गुरु पा। गुरु पा सुकड़ी वो कहते हैं, वो गुड़ के सुकड़ी कहते हैं, वो गुरु पा दिए बांध के भर के दिए गुरु पा, किलो भर की है गुरु पा। गुरु पा पापड़ है गुरु पा खराब हो जाएंगे मेरे गुरु पा। गुरु पा खाने पीने की चीज़ें में वो 3 है खराब हो जाए ऐसे, बाकी तो कुछ नहीं, सब सूखा ही है गुरु पा। गुरु पा आप जानो गुरु पा बड़ौदा से रवाना करवा दो मेरे गुरु पा और जर्मनी में भेज दो गुरु पा बेटे के पास में गुरु पा। गुरु पा गुरु पा टेलीपैथिक मैसेज में आया मेरे गुरु पा पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का एक हक नहीं है। अगर तुझे हर डर लग रहा है तो तू मेरा ये चेहरा देख और अपने डर को भगा। अगर तुम्हारी नियति साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु का सा पहरा है, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पा को सब पता है। मेरे गुरु पा तेरे ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, इसीलिए तू इतना परेशान है। एक काम कर ले, मंगलवार के दिन अपने ऊपर से 21 लौंग उतार कर मंत्र जाप करके उस लौंग को तोड़कर फेंक दे, उसमें सिर्फ दिखेगा परेशानी दूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं मंगलवार आएगा 21 उतार के फेंक दूंगी मेरे गुरु पा। मुझे सत्संग कल मिला मेरे गुरु पा, इसलिए बुधवार को मिला, मैं मंगलवार के दिन कर दूंगी गुरु पा ये टोटका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा आप जानो मेरे गुरु पा, आप हर घड़ी हर पल साथ हो गुरु पा। गाड़ियाँ ट्रक ड्राइवर की अच्छी व्यवस्था करवा दो मेरे गुरु पा, और ड्राइवर रखवा दो मेरे गुरु पा, और गाड़ियाँ रवाना करो, माइक चालू कर दो मेरे गुरु पा। आपको सब पता है मेरे गुरु पा, आप तो जाए जानो मेरे गुरु पा, आपको सब पता है मेरे गुरु पा क्या करना है क्या नहीं। आप हो गुरु पा, आपका परिवार है, सब आपको संभालना है गुरु पा। मैं थकी हूँ गुरु पा, मैं थक गई हूँ आपके नाते पोते, आप सगाई करवाओ शादी करवाओ मेरे गुरु पा। आप जानो हाथ पकड़ के गुरु पा, आपकी बेटी की घर की लाज आपको रखनी है बाबा। बाबा गुरु पा नीचे मत दिखाना गुरु पा, झुकाना मत किसी के सामने मेरे गुरु पा। आप बैठे हुए आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा जर्मनी में अंशंग रहना गुरु पा, आपका हाथ बेटे के हाथ पे रखना मेरे गुरु पा। बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु पा, दोनों नाती की तरफ से शुक्राना गुरु पा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। पति अंकल का थोड़ा दिमाग ठंडा कर दो मेरे गुरु पा, इनको बहुत गुस्सा आ जाता है पति अंकल को गुरु पा। इनको बहुत शक्ति देना, हिम्मत देना मेरे गुरु पा। आप जानो मेरे गुरु पा, आपका हाथ पकड़ा है मेरे गुरु पा, नीचे मत गिराना बस गुरु पा। गुरु पा आप जानो मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु पा। आप जानो आपके चरणों में आपका हाथ पकड़ा है, आपके चरणों में गुरु पा। आप जानो मेरे गुरु पा, अंग रहना गुरु पा, सब हाथ पकड़ के काम करवाना मेरे गुरु पा। आप जानो गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह हो मेरे गुरु पा। गुरु पा 1.25 किलो शादी की में मैं गुरु पा, मेरे गुरु पा आप जानो आप आंग संग हो गुरु पा, रक्षा करने वाले हो मेरे गुरु पा, हर घड़ी हर पल साथ रहना मेरे गुरु पा।
आपकी मुट्ठी भर संगत में चुना है गुरुपा, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संध्या वाले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज वार गुरुवार है, गुरुपा का दिन है गुरुपा। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। हर विपत्ति, हर संकट, हर काल से बचाना गुरुपा, रक्षा करना, अंशंग रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हर विपत्ति, हर संकट से बचाने के लिए गुरुपा शुक्राना। टेलीपैथिक सत्संग और हर सत्संग में यही आ रहा है कि तेरे बेटे की अकाल मृत्यु है, तेरे घर में अपशकुन होने वाला है, तू सत्संग सुन ले, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा गुरुपा। तो मुझे पता है गुरुपा, आपने हाथ पकड़ा है, आप कुछ भी नहीं होने दोगे। बस आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा। आप तो पिता परमेश्वर हो, आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा हो, रक्षक हो, आप ही हो, आप ही महाकाल हो गुरुपा। आप जिसके साथ में महाकाल हो उसका काल क्या बिगाड़ेगा गुरुपा। तो आप आपके नातिन की रक्षा करना गुरुपा। दोनों नातिन आपके बाहर है गुरुपा, एक पुणे है, एक कुवैत है गुरुपा, अंशंग रहना। एक तो डिलीवरी बॉय का काम करता है गुरुपा कुवैत में, उसके हाथ में 24 घंटा गाड़ी रहती है। एक गुरुपा 5वें माल पे रहता है गुरुपा, पुणे में है गुरुपा। उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है गुरुपा, उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो रहा है गुरुपा। तो एक सत्संग में आया है कि तेरे बेटे को हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है। तो गुरुपा आप अंशंग रहना गुरुपा। बिल्कुल सुई की बिल्कुल नोक में उसमें निकल देना गुरुपा, तलवार की धार को सूंड में निकाल देना गुरुपा। गुरुपा आप अंशंग रहो गुरुपा। आपके नातिन के अंशंग रहना, भाई बहन के अंशंग रहना, पापा के अंशंग रहना, पति अंकल के अंशंग रहना गुरुपा, मेरे अंशंग रहना, मेरी लाज रखना गुरुपा। गुरुपा आपको पता है गलत बात करने में लोग एक जरा भी हिचकिचाते नहीं है गुरुपा, इज्जत को उछाल देते हैं गुरुपा। तो है ना, एक मुट्ठी जब बंद रहती है तब लाख की होती है, ना खुल जाए तो खाक की होती है, आप जानते हो गुरुपा। कुछ भी भूल चूक है तो क्षमा करना, अंशंग रहना गुरुपा। बेटी की लाज रखना, परिवार की लाज रखना गुरुपा, अंशंग रहना। दीदी आंटी के ऊपर कृपया दृष्टि रखना गुरुपा। जय जय गुरु जी। धंधे को ब्लेस करना गुरुपा। सिद्धू के डिलीवरी बॉय का काम करता है कुवैत में गुरुपा, उसके ऑर्डर नहीं निकल रहे गुरुपा, बहुत आलसीपन करता है गुरुपा। तो उसके अंशंग रहना गुरुपा, उसके आराध्यता त्याग के न जिम्मेदारी समझे गुरुपा। बहुत कर्जा हो गया गुरुपा, कमाएगा नहीं तो कर्जा कैसे उतरेगा गुरुपा। कर्म तो करने ही पड़ेंगे गुरुपा। तो आप अंशंग रहना गुरुपा। कोई गलत संगत में नहीं फंसे गुरुपा। गुप्त शत्रु से रक्षा करना गुरुपा। हर विपत्ति, हर संकट, हर काल से बचाना, गुप्त शत्रु से बचाना गुरुपा। दोस्त बन के पीठ के पीछे को चुरा घोपते हैं गुरुपा, कलयुग है, आप जानते हो, आप महाकाल हो गुरुपा। अंशंग रहना, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। संगत आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। कोई भी तांत्रिक विद्या हो, ब्लैक मैजिक हो, बंगला मुखी मंत्र कार्य, दुश्मन कोई भी हो गुरुपा, बस आप संभाल लेना गुरुपा। आप अंशंग रहना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत बढ़िया जिंदगी दी है गुरुपा, उसको सुख शांति से बिताए गुरुपा। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी ने अपनी बच्ची का कष्ट सत्संग सुना के काटा। गुरुजी ने एक दिन संगत जी क्या हुआ, मेरी बच्ची गुरुजी की बेटी है, उसके पेट में वो बोल रही थी सुबह स्कूल जाने के टाइम दर्द हो रहा है। मैंने उसको दवाई तो दे दी, उसके पेट में पेट सा पड़ रहा था, तो वो चली गई घर से। मैंने कहा स्कूल गई है, उसे वहाँ जाके कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उसका ध्यान रखना। तो मैंने फ़ोन देखा तो उसमें गुरुजी का सत्संग आया था कि तेरे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो रहा, बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग सुनाकर बेटी का, अपनी नातिन का कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप हमारे दिल की पुकार सुनते हो गुरुजी। माता रानी और कुलदेवी तुझसे रूठी हैं, इसलिए तेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। अपने मन में बोझ लेकर
नहीं बैठना। सत्संग सुनने से हर समस्या का हल निकलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपनी माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ। हे माँ, मुझे माफ़ कर दो। कुलदेवी माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी, मैं मेरी माता रानी से, मेरी कुलदेवी से मुझे माफ़ी दिला दो। मुझसे जो कोई गलती हो मुझे माफ़ करो। माँ, आपने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया है। पहले मैं सिर्फ माता का ही नाम लेती थी, अब मैं गुरु जी और माता दोनों का लेती हूँ। माता रानी है, मेरे से जो भी कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। अपनी कृपा हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखना। मुझे माता और पिता दोनों का ही सहारा है मुझे। इनके सिवा मेरा और कौन है इस दुनिया में सच्चा साथी। गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया कि जपजी साहब का पाठ रोज़ किया करो। इससे तेरी सभी परेशानी को मैंने समझ लिया है। ये पथ तुझे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निकालेगा। गुरु जी, हाँ, मैं शुक्राना गुरु जी, मुझे ये बताने के लिए। मैं जपजी साहब का पाठ ज़रूर सुनूंगी, रोज़ सुनूंगी। पुत्र सत्संग सुनने से ही बेटे पर आया कष्ट कटेगा। शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनाकर बेटे का कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनते ही बड़े मंदिर या सत्संग आने का बुलावा। गुरु जी, मुझे भी बुलाओ सत्संग में। मैंने भी आपके सत्संग में भी आना है, बड़े मंदिर भी आना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना 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 गुरु जी। शिकायत नहीं, शुक्राना कर। तू आज जो समझ नहीं पाई, आज ये सत्संग समझा देगा। ध्यान से सुन, मेरी एनर्जी महसूस कर। बेटी को किसी की बुरी नज़र लगी है तो चिंता मत कर, सत्संग सुन गुरु जी। सत्संग सुनाकर बेटी के कष्ट, बेटी की नज़र उतारने का शुक्राना गुरु जी। उसके ये सत्संग मैंने भी सुनना है। मैं उसके नाम का पहला अक्षर सुनवाऊंगा। बेटी, तेरे ऊपर एक गंभीर बीमारी का साया है। काली शक्ति तुझ पर भारी है। औरत फिर से तुझ पर मारण क्रिया कर रही है। गुरु जी के मार्गदर्शन से हमें लोगों के असली चेहरे कैसे दिखते हैं। गुरु जी, उस औरत को हमसे दूर कर दो जो हम पे मारण क्रिया ब्लैक मैजिक कर रही है। उसको हमसे दूर कर दो, इतनी दूर कर दो कि उसकी शक्ल भी हमें ना दिखे। बुरी नज़रें, जिनकी बुरी नज़रें हमें लगती हैं, बुरे लोगों को हमसे दूर कर दो गुरु जी। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, प्लीज़ गुरु जी। वो लौट के वापस मेरे पास आ रहे हैं, मुझे अब नहीं चाहिए गुरु जी। आप कहते हो सबके साथ रिश्ते ठीक करो, जो मुझे अब पसंद नहीं है मुझे वो नहीं चाहिए गुरु जी। जो बुरी नज़रें हमें लगाते हैं उनको हमसे दूर कर दो प्लीज़ गुरु जी। इतनी सी बात मेरी सुन लो। तेरे मुंडे की बीमारी की दवा भेजी है, कल्याण कर देता जाए कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बेटे के ऊपर बड़ी कृपा करने का शुक्राना गुरु जी। कर्म बदल, किस्मत बदल जाएगी गुरु जी। आपने ही मेरे से अच्छे कर्म करवाने हैं, आपने ही करवाना है जो करवाना है गुरु जी। इफ़ेंट बट छोड़, बस सत्संग में मन लगा, अपने आप काम बनने लगेंगे। जो का है वो चलेगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जो भी नेगेटिविटी थी, मैंने और माता रानी ने सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दिया। हनुमान बाबा भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये काम करना बंद कर दे, चेतावनी दे रहा, समझ जा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म करने का शुक्राना, हनुमान बाबा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया कि चुगली करना बंद कर दो। ये मेरी कड़ी चेतावनी, आखिरी चेतावनी है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से अनजाने में भी अगर कहीं चुगली हो जाए, ना होने देना गुरु जी। मुझसे मेरे पे इतनी कृपा करना, अगर गलती से हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जाने में से जो कोई गलतियाँ हुई हैं, मेरे से माड़े कर्म हुए, मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अपने ही हैं, पर तू चिंता ना कर, तेरे लिए ये सत्संग भेजा है। अभी काम छोड़ के सुन, वरना बहुत देर हो जाएगी। शुक्राना 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 गुरु जी। सत्संग सुना के ब्लैक मैजिक के कष्ट कटाने का शुक्राना गुरु जी। अकाल मृत्यु से बचाया है तेरे किसी अपने को, शुक्राना जरूर करिए। शुक्राना, जिस भी किसी को आपने अकाल मृत्यु से बचाया गुरु जी, उसकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अपने पति और
बच्चे की ब्लैक मैजिक से बचा, बधिर बच्चे को ब्लैक मैजिक से बचा ले। सत्संग सुन, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी मुश्किल से आपने ब्लैक मैजिक का वशीकरण हमारे ऊपर से ख़त्म किया। बेटे का व्यवहार भी मेरे प्रति थोड़ा अच्छा हो गया, पति अंकल का भी व्यवहार पहले से बहुत सुधरा है। गुरुजी अब कोई ब्लैक मैजिक मत होने देना हमारे परिवार पे। गुरुजी आपका ही परिवार है, ब्लैक मैजिक वशीकरण तंत्र मंत्र जो कुछ भी है इनको हमसे दूर रखो गुरुजी। अब हम चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं गुरुजी। पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल से भी जाने में जो कोई गलतियाँ उन्हें भी माफ़ करना गुरुजी, उनकी भी मार्गदर्शन रखना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। बेटे की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। बेटी की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। माता पिता की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। मेरी तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। हम सबकी तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी हमसे जो कोई गलतियाँ हुई हमें माफ़ कर दो गुरुजी। जाने में हमसे जो कोई गलती हुई हमें माफ़ करो, हमारे माड़े कर्म बख्शो गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करुणा करुणा मेरे शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे सोने गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज गुरु जी का दिन है, गुरुवार। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नमः शिवाय शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी का दिन बहुत अच्छा रहा मेरा, इसके लिए गुरु जी का नमता शुक्राना। संगत जी रात को ना मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रही हैं कि तेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सत्संग सुन और कुछ कटवा ले। तो मैं वो पूरा नहीं सुन पा रही थी सत्संग। कुछ दिन पहले मैंने शुरू किया था, बीच में कोई काम आ गया था तो सत्संग बीच में रह गई और उसके बाद मैंने वो चला नहीं पाई, काम बिजी हुए, याद नहीं रहा। तो रात को जब मुझे सांस लेने में कुछ लग रही थी प्रॉब्लम, मतलब धड़कन सही नहीं चल लग रही थी मुझे अपनी, सोते हुए अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। मुझे वो सत्संग याद आई कि गुरु जी ने कहा था कि सुन ले। मैं वो पूरा नहीं सुन पाई, तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैंने वो सत्संग साथ के साथ चलाया और पूरा सुना। पूरा सुन के ही सही मुझे 12 हो गए थे। तो उसके बाद मैं कहा गुरु जी अब तो मैंने सत्संग सुन लिया, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कष्ट कट गया है, मैं चैन से सोऊंगी। मैं गुरु जी का नाम लेके सो गई और बहुत आराम से सोई। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरी रात। इसके लिए गुरु जी का नाम शुक्राना मेरे मालिक को, शुक्राना करो, शुक्राना दाता कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, शायद अटैक आ जाएगा, ऐसा लग रहा था गुरु जी, पर आपने मुझे बचा लिया। आप ही हमारी ज़िंदगी है बख्शना और हमारा हर कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। आप ही कष्ट काटना और कोई नहीं हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट सकता। माफ़ कर दीजिए मैं अगर कोई गलती होगी हमसे, हमारे शुक्राने में भी कमी रह जाती है गुरु जी, सही समय पे आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ कर दीजिए। सब जी गुरु जी ने मुझे बचाया, नहीं तो शायद आज मैं ना होती। बहुत बार गुरु जी मुझे न्यू लाइफ प्लस की है, उनके मैसेज आते हैं कि तेरे लिए मैं यमराज से बहुत बार लड़ा। गुरु जी जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरु जी, इतना कम है। करो कोई शुक्राना मेरे मालिक, करो कोई शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे दादा, उतना कम है।
ऐसे ही आप हमेशा अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखे रखना गुरुजी, रखे रखना। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना मेरे घर पर, सारी संगत को। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, बस उनकी बात माननी पड़ती है। हम सोचते हैं सत्संग ऐसे ही है, ऐसे नहीं है संगत जी। इनको सुनिए ध्यान से और अपने कष्ट कटवाइए। हर सत्संग की वैल्यू है, हर सत्संग है में गुरुजी हमें आने वाले कष्टों के बारे में बता रहे होते हैं इसमें, पर हम कई बस होते मारले नहीं है। पर हमें सुनना चाहिए। जब वो कष्ट हमारे ऊपर आ खड़ा होता है तब पता चलता है कि गुरुजी क्या मैं गुरुजी की बेटी थोड़ा और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या हुआ, जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काफ़ी हावी था, तो एक दिन बारिश हो रही थी और मैं जो है अपने घर जा रही थी, तो मैं अपना घर का रास्ता भूल गई थी और जो है मैं गलियों में इधर उधर भटक रही थी और मैं जो है किसी के चौतरे पे खड़ी हुई थी और मेरे ऊपर इतना उस समय दुष्प्रभाव था ब्लैक मैजिक का कि मैं जो है चौतरे से ऊपर से नीचे गिर गई थी। और जबकि मेरी हालत बिल्कुल ठीक थी, उस समय ऐसा भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ, बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। मतलब वो काली क्रिया होगा, तंत्र क्रिया होगा, कुछ ऐसा असर था कि जो मुझे मेरे जीवन में जो है चल रहा था। और फिर और एक बार ऐसा हुआ कि मैं पानी भर रही थी अपने मतलब, तो ना मतलब उधर ही नाली में मेरा पैर पता नहीं कैसे गिर गया अचानक और मेरे सारे मतलब टांग अंदर तक उसमें घुस गई। और मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है ना, ये ब्लैक मैजिक का जो दुष्प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि हमें गलत हरकतों की तरफ भी आकर्षित करता है, कि जैसे कि हमारे मन में गलत विचार आने लगते हैं किसी के लिए। और हम मतलब किसी चीज़ के आदी नहीं है, जैसे कोई इंसान शराब नहीं पीता लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण जो आपको कोई भी गंदी हरकतें लत लग जाती है और आप जो चाह कर भी अपने आप को सही नहीं रख पाते हो और मन में तरह तरह के मतलब डर बना रहेगा हमेशा और समझ में नहीं आएगा कि आप क्या आपके साथ क्या चल रहा है। और मेरे ऊपर हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है और मेरे कंधे पे ना कोई, जैसे मैं चल रही हूँ सीढ़ियों पे तो मेरे कंधे के ऊपर जो है कोई चल रहा है, मेरे साथ साथ चल रहा है। और मतलब मेरे 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 साथ मतलब कोई खड़ा है, मुझे इस तरह से प्रेजेंस फीलिंग होती थी। और मतलब कोई प्रेजेंट है मेरे घर में। और कभी कभी जो है आवाज़ें आती थी इधर उधर से घर के अंदर, और जब मैं देखती थी तो कुछ ऐसा होता नहीं था, लेकिन डर इस तरह से बना रहता था। और मैं ना अकेले मतलब कमरे में ना डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। और कुछ इस तरह की जैसे एक्टिविटीज़ चलती रहती थी कि हाँ मतलब आपको लग रहा था लगता है, मेरे को लगता था कि कोई मेरे मतलब उस तरह से जो है कोई मतलब मुझ पर कुछ वॉच कर रहा है, कुछ है कोई, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती थी घर में। और जब क्या होता है, जब मतलब ये जो होती हैं क्रियाएं होती हैं, तंत्र क्रियाएं वगैरह होती हैं, इससे क्या करते हैं आपके शरीर को ना बांध देते हैं कि आपका शरीर ना मतलब आलस इतना आता था मुझे कि मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी। मतलब जैसे घर का काम कितना होता है आप बताओ, घर की रोटियां वगैरह बनाना और अपने कपड़े वगैरह धोना और झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करना। तो मैं मेरा शरीर इतना दर्द करता था कि मैं ये घर का काम भी जो है नहीं कर पाती थी कभी कभी। इतनी नॉर्मल मतलब इतनी नॉर्मल होने के बावजूद अचानक रात में मैं सही सोती थी, सुबह उठती थी तो तंत्र क्रियाओं का प्रभाव जो है, ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जो है, ये जो रात में ज़्यादा प्रभावी होती हैं, शरीर पर हावी हो जाती हैं। और सुबह उठते उठते मेरा शरीर इतना बेकार हो जाता था, मैं रोज़ सोचती थी कि मैं रात में तो सही सोई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सुबह एकदम अचानक क्या हुआ, शरीर एकदम बिल्कुल बेकार हो जाता था, शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती थी, कमज़ोरी हो जाती थी और शरीर में कहाँ कहाँ दर्द होने लगता था इधर उधर। और कभी कभी तो जो है मेरा इतना शरीर बेकार हो जाता था कि मैं सोचती थी कि मैं मतलब
कैसे क्या करूं। और फिर मैं जो है लोगों को क्या क्या बताऊं, मैं बताती थी अपने घर पे अपने घर के मेंबर्स को, तो उनको यकीन नहीं होता था। वो कहते थे काम क्या है तेरा, काम तो तुझसे कुछ होता नहीं है और तू काम चोर है, ये है और वो है। वो मुझे इस तरह की बातें करते थे। तो मैं जो आपकी मेरे जो जीवन में रियलिटी हुई है वही, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बारंबार अपने बड़े मंदिर बुलाया। पहले तो मैं सोमवार को ही जाती थी, लेकिन फिर जब मेरे को शरीर ज़्यादा दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा, तब मैं हफ्ते में 2-2 3-3 बार जाती थी वहाँ पे। और मेरे घर के लोगों को लगता था कि मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। मैं उनको बताती थी मैं मंदिर ही जा रही हूँ और कहीं नहीं जा रही हूँ। तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता था मेरे ऊपर। इधर मैं अपने शरीर से परेशान थी और जो मेरे साथ जो चल रहा था ब्लैक मैजिक काफ़ी लंबे समय से। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलवा बुलवा कर अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद से जो है, और बड़े मंदिर बार बार बुलाकर मेरा इतने सारे कष्ट काटे। 2 बार उन्होंने काली माता के भी मुझे मंदिर भेजा, वहाँ पर काली माता के दर्शन करवाए मुझे। और जीवन में मतलब इतना ऐसा समय था कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बुरा समय था जिसे गुरुजी महाराज ने मेरा ऐसे कटवाया है। अगर गुरुजी महाराज का मैं हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी भी गुरुजी महाराज मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मेरे को खुद मैं ये समझ रही थी कि मेरे जीवन का अब अंतिम क्षण आ गया। मैं भगवान से मतलब इतना अपने शरीर से इतना परेशान थी कि मैं भगवान से अपने लिए मौत ही मांगती थी, क्योंकि कोई मेरे को सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। अपनों से कहती थी तो अपने तो ये समझते थे कि ये पता नहीं क्या कहानियाँ सुना रही है मुझे। और मैं सिर्फ अपने गुरुजी महाराज से ही अपना सारा दुख शेयर करती थी। और गुरुजी महाराज ने मुझे हर दुख परेशानी से बाहर निकाला है और हर पल मेरे साथ हैं आप, इसलिए मुझे अब किसी का साथ अच्छा नहीं लगता। सारी दुनिया जो है बनावटी है, किसी सब में दिखावा है, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने मेरी हर परेशानी को सुना। और मैंने उनको कहा भी था, गुरुजी महाराज मैं अपने जीवन में किसी का किसी का कुछ बुरा नहीं करा, ना अपनों का ना परायों का, फिर भी मेरे को इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। भगवान आप बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने जीवन में क्या मतलब सारे रास्ते बंद हो गए थे मेरे। मैं सोच ही रही थी कि भगवान मेरे को मौत देकर मेरी कहानी ख़त्म करो, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बढ़कर सहारा दिया है। और गुरुजी महाराज ही सच्चे सहारे हैं, और बाकी सारा दुनिया ये संसार जो है मिथ्या है। मेरे को तो अब किसी से मोह भी नहीं रह गया, सही बता रही हूँ मैं तो। अब तो बस मैं सोचती हूँ कि मेरा जितना भी जीवन शेष है मैं गुरुजी महाराज के साथ ही व्यतीत करूँ और उनकी सेवा करूँ, सिमरन करूँ, और गुरुजी महाराज मुझसे अपना सेवा सिमरन कराएं। बस अब मैं उन्हीं की सेवा में अपना मन लगाना चाहती हूँ। और हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर ने मेरा हर पल हर क्षण साथ दे रहे हैं, और किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई तो इतनी है, और गुरुजी महाराज मुझे हर दुखद परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। और एम्बुलेंस को भी मैं कुछ टाइम से परेशान थी, मैंने फ़ोन वोन भी करे थे 1-2 बार, तो लेकिन वो मैं बीच में उनका फ़ोन नहीं उठा पा रही थी, तो वो चक्कर पड़ गया। गुरुजी महाराज बाकी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी महाराज ही मुझे इन दुखद परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मेरे प्रभु महाराज मेरे साथ हैं, और सब कुछ मैंने उन पर ही सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।